जिस यज्ञ में महादेव का अपमान किया जा रहा है, कैसे वो यज्ञ सफल होता जी? अब आपके मन में प्रश्न होगा, गुरुदेव प्रजापति दक्ष तो बहुत बड़ा भक्त था। श्री शिव महापुराण जी में लिखा है कि मां भगवती का बड़ा कठोर तप किया उसने, और मां भगवती ने तपस्या से प्रसन्न होकर के कहा था कि मैं तुम्हारी पुत्री बन करके आऊंगी। तो इतना बड़ा भक्त प्रजापति दक्ष, तो आखिर मां भगवती का विरोधी कैसे हो गया, भगवान शिव का विरोधी कैसे बन गया? तो इसके पीछे एक बड़ी अद्भुत सी कथा है, ध्यान दीजिएगा आप। भगवान दुर्वासा के विषय में आप जरूर सुनते होंगे। दुर्वासा ऋषि, जिनको कहा जाता है बड़े क्रोधी थे, बड़ा क्रोध आता था उनको, भगवान दुर्वासा। और भगवान दुर्वासा जो है, उनके विषय में लिखा है कि इन्होंने अपने जीवन में केवल दुर्वा खाया। दुर्वा घास होती है ना, दूब घास। जीवन भर में न फल खाया, न अन्न खाया, कुछ नहीं, केवल दुर्वा घास खाते। इसलिए इनका नाम ही दुर्वासा पड़ गया, भगवान दुर्वासा। और ये दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अवतार थे। तो एक बार का प्रसंग क्या हुआ, भगवान शिव का कैलाश में बहुत बड़ा अनुष्ठान किया दुर्वासा ऋषि ने। मां भगवती आद्य शक्ति का बहुत बड़ा अनुष्ठान किया हिमालय में, कैलाश में। और अनुष्ठान करने के बाद भगवान शिव ने, मां आद्य शक्ति ने दुर्वासा ऋषि के कंठ में, उनके गले में हिमालय का बड़ा दिव्य प्रसाद, फूल, हिमालय के बड़े दिव्य पुष्प। आप यदि कभी हमारे हिमालय में कभी आए, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ ऐसे ऐसे पुष्प होते हैं जिनकी सुगंधी से मानो संपूर्ण वातावरण महक रहा हो। यदि कैलाश की ओर, हिमालय की ओर हम लोग जाएं, बाबा केदारनाथ की पूजा हिमालय में नील कमल से की जाती है, ब्रह्म कमल से की जाती है। ये ऐसे ऐसे हिमालय के दिव्य पुष्प हैं, यदि तुम्हारे घर में ये फूल आ गया तो सारा घर महकता है इन फूलों से। तो ऐसे ही हिमालय के दिव्य पुष्पों की माला प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में महादेव ने अपने भक्त दुर्वासा को दिया और आशीर्वाद दिया उनको। तो उस अनुष्ठान का सुफल प्राप्त करके दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। तो मार्ग में कौन मिले? प्रजापति दक्ष मिले। प्रजापति दक्ष भी शिव भक्त थे, मां भगवती आद्य शक्ति के बहुत अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने जैसे ही वह दिव्य पुष्पों की माला देखी, बड़े प्रसन्न हुए और बहुत ही आग्रह पूर्वक बोले, हे परम पूज्य गुरुदेव, आप भी शिव भक्त हो और हम भी शिव भक्त हैं। प्रभु ऐसा करिए, यह जो दिव्य प्रसाद है आप कृपा करके मुझे प्रदान करिए, मुझे दे दीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले, देखो भैया प्रजापति दक्ष, ये तो महादेव ने मुझे दिया है प्रसाद, मैं यह प्रसाद आपको नहीं दे सकता। हमको लगता है ना कि प्रसाद केवल खाने वाला होता है, क्षमा करिए, हमको लगता है कि कोई फल प्रसाद के रूप में मिल गया, क्यों, कोई मिठाई खाने के लिए मिल गई प्रसाद रूप में, तो वही केवल प्रसाद है। नहीं, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। और प्रसाद जो है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योप जायते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योप जायते। प्रसाद जो है उससे प्रसन्नता आती है जीवन में, प्रसन्नता आती है। प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसन्नता आती है जीवन में प्रसाद से। और वो प्रसाद केवल खाने वाला नहीं, ग्रहण करने वाला नहीं, अपितु भगवान के चरणों का यदि पुष्प भी मिल जाए तो वो भी प्रसाद है। तो भगवान दुर्वासा बोले, नहीं जी, ये प्रसाद तो स्वयं महादेव ने दिया है, दिव्य पुष्पों का हार, हम आपको ये कैसे दे दें, हम आपको ये नहीं दे सकते हैं? तो प्रजापति दक्ष बोले, नहीं महाराज, मैं भी भक्त हूँ, मुझे दे दीजिए। बहुत आग्रह पूर्वक कहा। अंत में दुर्वासा ऋषि ने वह दिव्य प्रसाद प्रजापति दक्ष को दिया। ध्यान दीजिएगा,
भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रसाद का निरादर सहन नहीं कर सकते हैं। बोलिए हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर गंगे। प्रसाद का जीवन में कभी भी निरादर मत करिए, निरादर मत करिए जीवन में कभी भी प्रसाद का जीवन में कभी भी अपमान मत करिए, कभी भी निरादर मत करिए। प्रजापति दक्ष को भगवान दुर्वासा ने वह दिव्य पुष्पों का हार दिया, दिव्य पुष्पों की वह मालाएं दी, और वह दिव्य माला जो है दिव्य पुष्पों की, उस माला को लेकर के, दिव्य पुष्पों को लेकर के उसने उस पुष्प को, उस माला को अपने शयन कक्ष में उसको टांग दिया। हाँ, जरा समझिए, शयन कक्ष में उस प्रसाद को टांग दिया, उस माला को टांग दिया। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं कह रहा हूं, भगवान के प्रसाद को शुद्ध स्थान पर रखिए, उसको पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जहां पवित्रता हो, जहां शुद्धता हो, वहां उस प्रसाद को रखिए। आपको याद होगा, हमने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा व्यासपीठ ने कि पूजा का जो घर है, पूजा ग्रह कहां होना चाहिए? ईशान दिशा में होना चाहिए, पूरब और उत्तर के मध्य में, ईशान दिशा में होना चाहिए। और यदि अलग हो पूजा घर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस घर में, जिस कक्ष में, जिस कमरे में हम शयन कर रहे हैं, वहां कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, अपवित्रता हो सकती है, इसलिए वहां पर दोष लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो जहां अपवित्रता हो वहां भगवान का प्रसाद, भगवान को मत रखिए, जहां शुद्धता हो। तो प्रजापति दक्ष ने वह दिव्य पुष्पों की माला, जो हिमालय का प्रसाद था भगवान शिव का, उसको अपने शयन कक्ष में उस माला को टांग दिया। और जैसे ही शयन कक्ष में उस माला को टांगा, तो ध्यान दीजिएगा, वहां जैसे अपवित्रता हुई, जैसे ही वह स्थान अपवित्र हुआ, दूषित हुआ, तो बंधुओं भगवान शिव का अपमान हो गया। देखिए, भगवान शिव के उन पुष्पों से सारा कक्ष महक रहा था, सारा कमरा महक रहा था। वहां जब अशुद्धता हुई तो महादेव कुपित हो गए, मां भगवती पार्वती कुपित हो गई। इसलिए जीवन में भगवान के प्रसाद का अपमान मत करिए। कई बार मैंने देखा कि भगवान के चरणों का पुष्प ले तो आते हैं, फिर उसको पैरों के नीचे कुचल देते हैं, उसको संभाल के नहीं रखते, वो पैरों के नीचे आ जाता है। कई लोगों को मैंने देखा, प्रसाद लिया, आधा प्रसाद खाया, आधा फेंक दिया, नहीं खाया गया, ज्यादा हो गया, फेंक दिया। प्रसाद का कभी भी अपमान मत करिए। प्रसाद को सहर्ष हृदय से स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तब वो प्रसाद हमारा कल्याण करता है। तो प्रजापति दक्ष यद्यपि बहुत बड़ा भक्त था भगवान शिव और मां आद्य शक्ति का, लेकिन जिस दिन उस प्रसाद का अपमान हो गया, मां भगवती कुपित हो गई, महादेव कुपित हो गए, और महादेव ने श्राप दे दिया, जा पापी तू मेरा विरोधी बन जा और तेरा सर्वनाश हो जाए। मां भगवती ने गर्जना करके कहा, हे दुष्ट दक्ष, भले ही तेरे द्वारा जो मुझे मिला हुआ शरीर है, यह दाक्षायणी का, सती का शरीर, मैं इस शरीर को ज्यादा दिन तक धारण नहीं करूंगी, मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। देखो, आत्महत्या करना महापाप है, लेकिन मां आद्य शक्ति ने, सती ने अपने शरीर को जलाया। क्यों जलाया? इसका कारण यह है क्योंकि दाक्षायणी, जो दक्ष के द्वारा मां भगवती को शरीर मिला है, उस शरीर को मैं ग्रहण नहीं कर सकती। तो मां भगवती ने श्राप दिया था प्रजापति दक्ष को, मैंने तुझे वरदान दिया है, तेरे घर में बेटी बन करके आऊंगी, सो तो मैं आऊंगी बेटी बन करके, लेकिन बहुत दिनों तक तेरे शरीर को,
तेरे द्वारा प्रदत्त जो मेरा यह शरीर है, दाक्षायणी शरीर, इसको बहुत दिनों तक मैं धारण नहीं करूंगी। तो इसी कारण से, इसी अपराध के कारण महादेव का विरोधी बन गया दक्ष। और महादेव को नीचा दिखाने के लिए कनखल हरिद्वार